मटन भाजी वाले की प्रेम कथा। चूड़ीदार पहनी एक सुंदर सी लड़की अपने सीने से किताबों को लगाए हुए सड़क के किनारे आराम से चल रही थी। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर एक लड़का मोटर बाइक पर धीरे से मोटर बाइक को चलाते हुए उसका पीछा कर रहा था। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखती और फिर सिर झुकाकर चुपचाप चलने लगती। कुछ देर बाद सामने से एक औरत आई और कहने लगी इस लड़की से, क्यों प्रिया, कॉलेज से लौट रही हो क्या? वो लड़की, हाँ मौसी, आप बाजार जा रही हैं? यूँ पूछा। तब वो औरत, नहीं बेटा, तुम्हारे मौसा जी कहने लगे कि आज मुझे मटन भजिया खाने का दिल कर रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे वो पेड़ के नीचे सूर्या मटन भजिया वाले से मटन भजिया लाने के लिए कहा और मुझे भेज दिया। तुमने उसका मटन भजिया कभी खाया नहीं? तब प्रिया, नहीं मौसी, मैंने कभी नहीं खाया, खाऊंगी कभी जाकर उसके पास। ऐसा कहा। तब मौसी, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, कहकर चली गई। तब वो लड़का बाइक उतरकर प्रिया के पास आया और कहने लगा, हाँ प्रिया जी, आपकी मौसी सच कह रही हैं। उसके मटन भजिया बहुत मशहूर हैं। आप एक बार स्वाद चखिएगा, फिर आप कभी उसे छोड़ेंगे नहीं। तब प्रिया, मैं आपको हर रोज देखती हूँ, कॉलेज से आप हर रोज मेरा पीछा करते रहते हैं। क्या आप भी स्टूडेंट हैं? तब वो लड़का, जी नहीं, ठीक इसी वक्त मैं हर रोज अपने गैरेज की ओर इस रास्ते से जाता हूँ, इसीलिए आपको लगता है कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। तब प्रिया, अच्छा भाई, आपका बाइक तो कमाल का है, मेरे पैदल चलने के रफ्तार से भी धीमी चलती है। इतना खटारा बाइक है आपका। तब वो लड़का, शुक्र है, बहुत दिनों से मैं ये सोचकर परेशान था कि मैं कैसे आपसे बात करूंगा और कैसे जान पहचान बढ़ाऊंगा। शुक्र है आज ये मौका मिल गया। कहकर नीचे झुककर कुछ ढूंढने लगा। तब प्रिया, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब वो लड़का, कोई खास नहीं, आप हंस रही थी तो मैंने सोचा मोतियां जरूर झड़ गई होंगी, मैं उन्हें उठाना चाहता था। तब प्रिया, बातें आप खूब बना लेते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? तब वो लड़का, मेरा नाम सूर्या है, सूर्या बख्शी। मौसी जी के बुलाने पर मुझे आपका नाम पता चल गया। प्रिया, यही है ना? बहुत सुंदर नाम है। शर्माती हुई प्रिया, मैंने सोचा आप कोई स्टूडेंट हैं। तब सूर्या, अब मुझे क्या पड़ी है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करूं, हर रोज मैं नए बाइक में घूमता हूं। तब प्रिया कह के हंसी। तब सूर्या, शुक्र है अब से हम हर रोज इसी टाइम पर यहाँ मिला करेंगे और दोनों डुएट गाते हुए एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, क्यों, है ना? तब प्रिया मुस्कुराती हुई, अब मैं चलती हूँ, अगर देरी हो गई तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। तब सूर्या ने घड़ी देखा और कहने लगा, बाप रे, अगर और 5 मिनट की देरी हो गई तो मेरे पिताजी मुझे खूब डांटेंगे। चाहे मैं कहीं भी घूमूं, ठीक 4 बजते ही मुझे उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए। बाय बाय, कल उस झील के पास पार्क में मैं आपका इंतजार करूंगा। कहकर वहां से चला गया। एक दिन पेड़ के नीचे सूर्या मटन भजिया के पास एक ऑटो आकर रुकी। ऑटो में 2 बकरियां थीं। उस ऑटो में से प्रिया नीचे उतरी और ऑटो वाले से कहने लगी, अरे अंजी, कुछ दिन पहले अपने पड़ोस की मौसी ने कहा था कि सूर्या का मटन भजिया बहुत बढ़िया होता है। मुझे अभी याद आया, चलो थोड़े मटन भजिया खाकर चलते हैं। तब ऑटो के अंदर बकरियां कहकर चिल्लाने लगी। तब ऑटो वाला अंजी, प्रिया दीदी, सवेरे मैंने ये ऑटो लिया था किराए पर, अब तक सिर्फ मुझे 2 सवारी मिली हैं। अगर मैं कम पैसे ले गया तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। वो ये कहकर कि आज मैंने ऑटो चलाया नहीं और आवारागर्दी करता रहा, मुझे खूब मारेंगे भी। तुम जल्दी खाकर आओ दीदी, मैं उस पेड़ के नीचे ऑटो को रोकता हूँ और बकरियों की देखभाल करता हूँ। तब प्रिया, अरे पिताजी को कोई और काम तो है नहीं, हमेशा डांटते रहते, तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? ठीक है, मैं 2 भजिया खाऊंगी और तुम्हारे लिए भी थोड़े ले आऊंगी, तुम यहीं रुको। कहकर वो ठेले के पास गई। वहां भजिया बनाने वाला दूसरी ओर मुड़कर बेसन में मटन के टुकड़ों को डुबो रहा था। प्रिया, अरे भजिया वाले भाई साहब, मुझे 2 भजिया दो यहाँ खाने के लिए और 2 भजिया पार्सल कर दो। तब वो भजिया वाला मुड़कर ठीक है कहते हुए भजिया तेल में डालने लगा। उसे देखकर प्रिया दंग रह गई और कहने लगी, सूर्या, तुम यहाँ? तब सूर्या बख्शी ने अपना सर उठाया और प्रिया को देखकर, प्रिया तुम और यहाँ? तब प्रिया, सूर्या मटन भजिया, यानी ये ठेला तुम्हारा है? तो तुम गराज के मालिक नहीं हो, भजिया बना के बेचते हो? यूं पूछ रही थी कि तभी अंजी वहां आया
और कहने लगा, अरे दीदी और कितना देर लगाओगी? वहाँ बकरियां बहुत शोर मचा रही हैं। अगर हमने ठीक वक्त पर कॉलेज हॉस्टल के रसोइये को ये बकरियां नहीं पहुंचाई तो कॉलेज स्टूडेंट शोर मचाएंगे कि उन्हें नॉनवेज नहीं मिला और शिकायत करेंगे। तब इस हफ्ते 2 बकरियां सप्लाई करने का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे हाथ से जाएगा। तब पिताजी हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर सूर्या हैरान रह गया। सूर्या और प्रिया झील के पास एक पार्क में चुपचाप बैठे थे। प्रिया धीरे से, मैंने सोचा तुम्हारा अपना गराज है। तब सूर्या भी आराम से, पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। गैरेज में जो गाड़ियां आती हैं सर्विसिंग के लिए उन्हें मैं ले जाकर वाटर वॉश कराकर वापस ले जाता हूं, तो मुझे हर रोज 100 रुपए मिलते हैं। ये मेरा पार्ट टाइम काम है, इसीलिए मैं तुम्हें हर रोज एक नए बाइक में दिखाई देता था। अब मटन भजिया के ठेले के पास सवेरे से मेरे पिताजी ही चलाते हैं। शाम के ठीक 4 बजे से रात तक हर रोज मैं ही भजिया बनाकर बेचता हूँ। तुम्हें हर रोज अपने सीने के साथ किताबों को ले जाते हुए देखकर मैं ये सोच बैठा कि तुम कॉलेज की स्टूडेंट हो। तब प्रिया, अरे ये तो वो किताब है जो मैं हर रोज बकरियां सप्लाई करने के बाद कॉलेज के हॉस्टल के रसोइयों से इसमें लिखवाती हूँ कि मैंने बकरियां सप्लाई की है। भाई के हॉस्टल में जाकर मैं बकरियां सप्लाई करती, वहाँ से उसे ग्राहक मिल जाते तो मैं घर तक पैदल ही चली जाती, ये सोचकर कि ऑटो के लिए पैसे खर्च क्यों करूँ। तब सूर्या, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। अगर तुम मान जाओ तो हम शादी कर लेते हैं। फिर बैंक से लोन लेकर तुम बकरियों का फार्म चलाना और उन्हें पालकर कॉलेज हॉस्टल को सप्लाई करना, और मैं बकरी के मटन से मटन भजिया बनाकर बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। गांव भर में इसके ब्रांच भी खोलेंगे। इस तरह हम दोनों खूब मेहनत करके बहुत आराम से जिंदगी बसर करेंगे। क्यों, क्या कहती हो? तब प्रिया, और क्या कहूँगी, तुमने मेरी दिल की बात कह दी, यही कह सकती हूँ बस।